हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और आज एक चित्र है और उस पर बातचीत करनी है। और चित्र है हरी भरी दुनिया का। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर चित्र है। हो सकता है आप शहर के विद्यालय में पढ़ते हो तो आपको इतना हरा भरा वातावरण नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन हिंदुस्तान पूरा गांव में बसता है और इस समय पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये धरती बची रहे। इसके लिए धरती का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और धरती तभी स्वस्थ रहेगी जब यहाँ का जल, यहाँ का जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़ और यहाँ का आसमान भी स्वच्छ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र पर तमाम सारी बातचीत करने का मौका मिलता है। यहाँ पर तो बहुत कम जगह है जहाँ पर सारे जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। खरगोश है, बत्तख है, मुर्गी है, तोते हैं, बगुला है, गाय है, भैंस है, घोड़े हैं। और अगर तालाब की बात करें तो उसमें मछलियां भी होंगी, उसमें कछुआ भी होगा, उसमें मगरमच्छ भी होगा। पहाड़ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, घास है, आसमान है। बच्चों, इस धरती पर हम इंसान बहुत बाद में आए हैं और हमसे पहले, लाखों साल पहले ये जीव जंतु इस धरती पर रह रहे हैं। यानी ये धरती हमसे ज्यादा इन जानवरों की, इन जीवों की, इन जंतुओं की है। अगर ये नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। हम अपने लिए बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन अगर ये जंगल नहीं बचा, ये पेड़ नहीं बचे, ये पशु पक्षी नहीं बचे तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकीय तंत्र, उसमें हम सबका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप इसमें बहुत सारी तमाम बातें कर सकते हैं कि उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनका रहना हमारे लिए क्यों जरूरी है। शाकाहारी जो जीव है वो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं। अगर घास पत्ते पेड़ नहीं रहे तो वो क्या खाएंगे। मांसाहारी जीव हैं, वो मांस पर निर्भर रहते हैं, वो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। और अगर दूसरे जीव नहीं रहे तो मांसाहारी जीव कैसे रहेंगे। दूसरी बात, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये जो पक्षी हैं या घोंसला कहाँ बनाएंगे, ये रहेंगे कहाँ। और एक पेड़ के नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जब एक पेड़ सूख जाता है या गिर जाता है या टूट जाता है तो भी वो पेड़ जब तक मिट्टी नहीं हो जाता, सूखने के बाद वो सड़ने लगता है, सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, तब तक उसमें भी बहुत सारे कीट पतंगों का, परजीवियों का भोजन होता है। तो इस संसार में, इस दुनिया में हम सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। तो तमाम बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ जीव प्रकृति के सफाई कर्मचारी होते हैं। जैसे जंगल में कोई जानवर मर गया तो वो सड़ेगा, उससे बीमारियां हो सकती है उसकी शरीर से, तो उसके मृत शरीर को खाने वाले भी जो है जीव होते हैं। इसी प्रकार जितने भी जानवर हैं, उनका जो गोबर है, उनका जो मल है, उनकी जो वीट है, उसमें भी बहुत सारे जीवों का भोजन होता है। अगर एक भी जीव खत्म हो जाता है इस पृथ्वी से तो वो कहीं ना कहीं दूसरी सीरीज को, दूसरी कड़ी को कमजोर करता है। जैसे हमारे शरीर में सिर का अपना योगदान है, पैर का अपना योगदान है, उंगलियों का अपना योगदान है, आंख का अपना योगदान है। बल्कि अगर हमारे मुंह में जो दांत हैं, जो कि 28 से लेकर 32 होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 32 दांत हैं तो 16 टूट जाएंगे तो 16 से काम चल जाएगा। हर एक दांत का अपना अपना रोल है। इसी प्रकार हमारे 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। और उंगलियां हमारी टोटल हथेलियों में जो हमारी उंगलियां और अंगूठा है वो 10 है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अंगुलियां टूट जाएंगी, कट जाएंगी।
तो हमारा काम चल जाएगा, चल तो जाएगा, लेकिन हर उँगली का अपना-अपना रोल है। ऐसे ही स्कूल में, क्लास में आप सब बच्चों की भूमिका है। हर बच्चे के अंदर अपनी-अपनी एक क्वालिटी होती है। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। बच्चों कभी भी आप ये ना सोचें कि आप कमज़ोर हैं, आप कम जानते हैं, आप बहुत छोटे हैं, जो आज छोटे हैं वो कल बड़े होंगे। और इस संसार में सब नष्ट होता है एक दिन, सब कुछ नष्ट होता है। लेकिन अगर पृथ्वी नष्ट हो गई, सूरज नष्ट हो गया, बादल नष्ट हो गए, तो फिर जीवन कैसे रहेगा? कुछ चीज़ों का बचा रहना, कुछ चीज़ों का ज़िंदा रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं। घास खाने वाले जीवों के नाम लिख सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं, उड़ने वाले पक्षियों की सूची बना सकते हैं, जल में रहने वाले जीव जंतुओं की सूची बना सकते हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के साथ साथ इन सारे जीव जंतुओं का रैन बसेरा, ये लोग आखिरकार रात में रहते कहाँ हैं, ये बना सकते हैं। पत्तियों के नाम लिख सकते हैं, पेड़ों के नाम लिख सकते हैं, लिखित भी और मौखिक भी बात कर सकते हैं। चार पैर वाले जानवरों के बारे में हम बात कर सकते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे देने वाले जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं। पालतू जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं। जंगली जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तैरने वाले, उड़ने वाले, पैदल चलने वाले ऐसे कई जानवर हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी खूबियों के बारे में बात कर सकते हैं। घास भी कई प्रकार के होते हैं, पेड़ भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये सब आप बात कर सकते हैं। मैदान क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, समुद्र का हिस्सा कितना है, ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं। तो ये हरी-भरी दुनिया का रहना बहुत ज़रूरी है और हम सब लोगों को अपने आस-पास ज़रूर पेड़ लगाने चाहिए, पेड़-पौधों की रक्षा करनी चाहिए, घरों में फूल लगाने चाहिए, गमलों में फूल लगाने चाहिए, खाली पड़ी ज़मीन पर थोड़ा-सा जो है पेड़-पौधे लगाने चाहिए। ये हम सबको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। शुद्ध हवा तभी मिलेगी जब हमारे आस-पास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा। तो खूब सारी बातचीत करी है इस चित्र पर। बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चों।